आपने कभी नोटिस किया है हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो एक छोटी सी गलती करते हैं और वो गलती एक नहीं बहुत लोग करते हैं। हम लोग बोल देते हैं ही सेड मी द ट्रूथ और हमें लगता है ये सेंटेंस परफेक्ट है, लेकिन असली में ये सेंटेंस गलत है। गलती छोटी है पर यही छोटी गलती आपको नॉन फ्लुएंट बना देती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप कभी भी से और टेल में कंफ्यूज नहीं होंगे। बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद आपको लाइफ टाइम याद रहेगा और साथ में क्लियर भी रहेगा कि हम से कहाँ यूज करते हैं और हम टेल कहाँ यूज करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अपूर्वा। आज का टॉपिक सिंपल लगता है लेकिन गलती सबसे ज्यादा इसी में से होती है, जो कि है से वर्सेस टेल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि से कहाँ यूज किया जाता है और टेल कहाँ यूज किया जाता है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। देखो, सिंपल सी बात याद रखो, जब हम बताते हैं कि क्या बोला तब हम यूज करते हैं से का, यानी कि कोई एक पर्सन बोला तो हम से यूज करते हैं। और जब हम बताते हैं किसको बोला तब हम यूज करते हैं टेल का, यानी कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को बोला तब हम करते हैं यूज टेल का। देखो, मैं आपको एकदम अच्छे एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। ही सेड ही वॉज टायर्ड। क्या बोला? ही वॉज टायर्ड। तो बोल तो रहा है वो खुद से, ये तो नहीं पता चल रहा ना यहाँ कि किससे बोला, तुमसे या किसी और पर्सन का नाम लेके, ये तो नहीं बताया। उसने खाली बोला कि वो थका हुआ है। तो जब आप बस बोलते हो, ये नहीं पता रहता कि किससे बोल रहे हो, तब हम यूज करते हैं सेड का। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही टोल्ड मी ही वॉज टायर्ड। तो उसने बताया मुझसे वो थका हुआ है। तो पहले वाले सिचुएशन में हम देखे कि उसने बोला था खाली, इसीलिए हमने सेड का यूज किया था। और यहाँ वाले सिचुएशन में हम टोल्ड का यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन से बात दूसरे पर्सन को बताई जा रही है कि उसने मुझसे बोला कि वह थका हुआ है। तो अगर सेंटेंस में पर्सन हो तो टेल लगता है और अगर पर्सन नहीं हो तो से लगता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जब कोई बात कही जा रही है, ये नहीं पता चल रहा कि किसे कही जा रही है, तो हम लगाते हैं सेड। अब देखो, एक और कंफ्यूजन आप लोग को होगा कि यहाँ पर हमने टोल्ड का यूज किया है और ऊपर हमने सेड का यूज किया है, बट हम टॉपिक जो बात कर रहे हैं वो है से और टेल। देखो, जब से की सेकेंड फॉर्म हम लगाते हैं, यानी कि से को जब हम सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में लिखते हैं तो वहां पर हम उसको चेंज कर देते हैं, जिसमें वाई हट जाता है और आई लग जाता है, जो कि बनता है सेड। वैसे ही टेल में है। टेल में हम जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तो टोल्ड लिखते हैं। बस इतना सब फंडा है। सोच लो, तुम्हारे दोस्त बोलते हैं आई डोंट लाइक कॉफी। अब तुम दूसरे दोस्त को जाके बोलते हो राहुल टोल्ड मी ही डजंट लाइक कॉफी। यहाँ राहुल ने सेड और तुमने टोल्ड, क्योंकि राहुल ने सिर्फ बोला और तुमने किसी को बताया। तो सोचने की बात है, से मतलब बोलना और टेल मतलब बताना। यही दोनों में डिफरेंस है, यही आपको याद रखना है। देख लो, हम लोग अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो हम सभी करते हैं और उसे हमें क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं कुछ यहाँ एग्जाम्पल लेकर आई हूँ जिसकी मदद से मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। देखो, ही सेड मी द ट्रूथ। तो यहाँ पर उसने कहा ट्रूथ। किसको कहा? मुझे कहा। तो अब बताइए आप यहाँ पर गलती क्या है? हमने पढ़ा था कि जब हम कोई बात कहते हैं तब हम सेड लगाते हैं और जब हम किसी को बताते हैं तब हम टोल्ड लगाते हैं। तो यहाँ गलती क्या है कि बात उसने मुझसे कहा, तो मुझसे कहा इसके लिए हम टोल्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर यही गलती है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही टोल्ड मी द ट्रूथ। उसने मुझे सच्चाई बताई।
she told that she is busy। तो she told that she is busy, तो यहाँ पर टोल्ड किसे लगा है? यहाँ पर टोल्ड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसने खाली बोला है, ना कि किसी को बताया है। बस मुंह से आवाज कही गई है, इसमें ये नहीं पता है कि किससे बोला गया है। तो यहाँ पर हम टोल्ड नहीं सेड लगाएंगे। हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा she said that she is busy। उसने कहा कि वह बिजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है my friend told that he likes cricket। तो my friend told that, उसने कहा है। यहाँ पर ये नहीं बताया है कि उसने आपसे कहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि उसने खाली कहा है। तो यहाँ गलती क्या हुई है? यहाँ पर सेड लगना चाहिए, ना कि टोल्ड, क्योंकि टोल्ड हम यूज करते हैं जब हम किसी से बात बता रहे हैं। तो करेक्ट होगा My friend said he likes cricket। तो याद रखना, अगर me, him, her जैसे पर्सन हो तो हम यूज करते हैं टेल का, और अगर नहीं हो तो यूज करते हैं से का। सिंपल ना? तो अब मैं एक लाइन बोलती हूँ, बस यही आप याद रख लेना। We say word but we tell people। We say word but we tell people, यानी हम वर्ड के साथ से यूज करते हैं और लोगों के साथ टेल यूज करते हैं। बस ये लाइन आपके दिमाग में छप जाएगी, तो ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलोगे। क्या याद करना है इसमें? बस यही आपको ध्यान देना है कि जब हम सेल बोलते हैं तो हमने खाली कहा है वो, और टेल बोलते हैं तो हम लोगों को बता रहे हैं। देखो ऑनेस्टली इंग्लिश सीखना टफ नहीं होता, पर ऐसी छोटी छोटी चीजें ही आपको फ्लुएंट बना देती हैं। आप चाहे ग्रामर एक्सपर्ट ना हो, पर जब आप बोलते हो she told me she is coming, तो सुनने वाले को लगता है ओके, ये बंदा इंग्लिश नेचुरली बोलता है। फ्लुएंसी इसी क्लियरिटी से आती है, रूल से नहीं आती। तो अब क्लियर हो गया ना डिफरेंस? से जब आप क्या बोला बता रहे हो, और टेल जब किसको बोला बता रहे हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में लिख दो नाउ आई विल नेवर कंफ्यूज से एंड टेल। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश सिंपल और रियल तरीके से सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसे ही शॉर्ट, सिंपल और यूजफुल इंग्लिश वीडियोस लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।